नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पौंडीचेरी और केरल शामिल हैं। बता दें आपको, विधानसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं, जहां चुनाव आयोग ने 24 फरवरी यानी बुधवार को सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है। इसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि अप्रैल मई तक चुनाव संपन्न कराए जाने की संभावना, जिसको देखते हुए आज ये महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है। आपको बता दें, आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ये 11 बजे बैठक बुलाई है, जहां पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पौंडीचेरी और केरल में चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के मकरपुर क्षेत्र में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। मंगलवार देर रात 10 बजे हुई गोलीबारी और बम ब्लास्ट के दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। वहीं गोली लगने से एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौके पर मौत हो गई, जबकि ब्लास्ट में 3 अन्य कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को मिदनापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। इस घटना को लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया है और वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष का दावा है कि यह घटना टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में आपसी झगड़े की वजह से हुई है, जिसको देखते हुए फिलहाल इस पूरे मामले के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। ऐसे में तस्वीरें आपके सामने हैं बंगाल से, जहां पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस बार हमला हुआ है। आपको बता दें, लगातार आरोप ये लगाए जा रहे थे कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जिसके बाद से गोली लगने से जो है एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौके पर मौत हो गई है। और वहीं बताया जा रहा है कि घटना जो है वो टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में आपसी झगड़े की वजह से हुई है। वहीं कृषि कानूनों के मसले पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में मथुरा के पालीखेड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला और लगातार वो हमलावर होती रही है। उसी को देखते हुए एक रिपोर्ट देखिए। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। कांग्रेस कृषि बिल को लेकर किसानों का साथ दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की कमान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल रखी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका लगातार सभाएं और महापंचायत कर रही हैं। तो वहीं मथुरा के पालीखेड़ी मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों के बीच पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनके नारे लगाकर स्वागत किया। वहीं मथुरा के पालीखेड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने महापंचायत में कहा कि मथुरा की धरती अहंकार को तोड़ती है। भाजपा सरकार ने भी अन्नदाता के लिए अहंकार पाल रखा है। साथ ही ये भी कहा कि 90 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 200 से अधिक किसान इस दौरान शहीद हो चुके हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि पीएम मोदी दुनिया के हर कोने तक पहुंचे, लेकिन दिल्ली में किसानों से नहीं मिल पाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस सरकार का विवेक मर चुका है, भगवान कृष्ण इनका भी अहंकार तोड़ेंगे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने अपने लिए 2 विमान खरीदे, लेकिन किसानों का बकाया नहीं दिया। इससे मोदी सरकार की नीयत साफ होती है कि सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि गौशाला के नाम पर 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन उन पैसों का क्या हुआ किसी को नहीं पता। प्रियंका ने कहा कि सरकार ने अपने 3 कृषि कानून पास किए, इससे किसानों को लाभ नहीं होगा, बल्कि अमीर कारोबारियों को जमाखोरी की छूट मिल जाएगी।
आपको बताते चलें कि हाल ही में प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में निषाद समुदाय के नाविकों से मुलाकात की थी और मंगलवार को उन्होंने ट्वीट कर इस मामले को उठाया। यूपी सरकार के सामने कुछ मांगे भी रखी। प्रियंका ने साथ ही ये ऐलान किया कि नदी के असली दावेदार और रक्षक निषाद समुदाय के लोग हैं। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन निषाद परिवारों की नाव तोड़ी गई है, सबको संयुक्त रूप से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और प्रियंका गांधी कांग्रेस की यूपी प्रभारी हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी किसानों का समर्थन कर सियासी जमीन तलाशने में लगी हुई हैं और लगातार प्रदेश का दौरा कर रही हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने इससे पहले सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया था और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। वहीं दिल्ली के चांदनी चौक में रातों रात बन गए हनुमान मंदिर पर सियासी चढ़ाई शुरू हो गई है। खुद को दूसरों से ज्यादा हनुमान भक्त बताने की होड़ लग गई है। वहीं सिविक सेंटर में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें नगर निगम के बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया था। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने भगवान हनुमान मंदिर को लेकर कहा कि बीजेपी का ड्रामा बजरंग बली देख रहे हैं। बजरंग बली ऐसा श्राप देंगे कि बीजेपी नष्ट हो जाएगी। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचातान का सिलसिला जारी है। अब बीजेपी शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने चांदनी चौक में रातों रात तैयार हुए नए हनुमान मंदिर को वैध रूप देने के लिए प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर मंदिर को वैध रूप देने के लिए प्रस्ताव लाने का ऐलान किया गया है। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश के मुताबिक चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को वैध रूप से स्थापित करने के लिए सदन की अगली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने बताया कि सिविक सेंटर में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें निगम के बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया है। सर्वदलीय बैठक में चांदनी चौक जोन के चेयरमैन को भी बुलावा भेजा गया है। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव पर चांदनी चौक के हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर तोड़ने को लेकर कोर्ट में हलफनामा दिया, जब वहां के लोगों ने मंदिर बना लिया तो बीजेपी ने एलजी पर दबाव डालकर पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को नोटिस भिजवाया, जिसके बारे में मंत्री को भी जानकारी नहीं और अब मंदिर को लीगल करने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी का ड्रामा बजरंग बली देख रहे हैं। बजरंग बली ऐसा श्राप देंगे कि बीजेपी नष्ट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बयान पर दिल्ली बीजेपी ने जवाब देने में देरी नहीं की और दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने बयान जारी कर कहा कि चांदनी चौक में पुनर्स्थापित हनुमान मंदिर को लेकर आज आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक का बयान बेहद औछा है। अरविंद केजरीवाल सरकार के लोग निर्माण विभाग के द्वारा पुनर्स्थापित मंदिर की पुलिस शिकायत का मामला पकड़े जाने के बाद ये जग जाहिर हो गया है कि केजरीवाल सरकार प्रारंभ से ही हनुमान मंदिर को तुड़वाना चाहती थी और इसके लिए उसने चांदनी चौक सौंदर्यीकरण योजना में संशोधन कर मंदिर बचाने के किसी भी निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि मंदिर को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस भी कूद पड़ी है और दिल्ली कांग्रेस के नेता मंदिर तोड़े जाने को लेकर विरोध करते हुए चांदनी चौक के हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। इसी साल जनवरी की शुरुआती हफ्ते में यहां स्थित हनुमान मंदिर को तोड़ा गया था। हालांकि तब स्थानीय उत्तर दिल्ली नगर निगम ने कहा था कि मंदिर को तोड़ा नहीं गया है, बल्कि सिर्फ शिफ्ट कर दिया गया है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। वहीं
वहीं 2 दिन तक शांति के बाद तेल कंपनियों ने एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में अब पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए पर चला गया है और डीजल में भी 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार चला गया है। एक रिपोर्ट देखिए। तो लगातार देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में आगे बढ़ेंगे जहां पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर कृषि कानून को लेकर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कानून वापस ना लेने पर अड़ी हुई है। इस सबके बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे हैं। राहुल गांधी वायनाड में ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने लोगों से कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए मजबूर करें। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं। राहुल ने आज केरल के वायनाड में किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत के किसान जिस मुश्किल का सामना कर रहे हैं उसे पूरा देश देख रहा है। केंद्र सरकार किसानों के दर्द को नहीं समझ रही। कृषि कानून खेती की व्यवस्था को बर्बाद करने और इस व्यवसाय को मोदी जी के 2-3 दोस्तों को देने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में जो मैंने भाषण दिया था उसमें मैंने हिंदी में कहा था, हम दो हमारे दो। इस सरकार में 2 लोगों ने सरकार से बाहर के 2 लोगों के साथ साझेदारी की हुई है। राहुल गांधी ने आज वायनाड में एक ट्रैक्टर रैली भी की है। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग इन 3 कानूनों को तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक इन्हें मजबूर नहीं किया जाता, और इसका एक कारण बताते हुए उन्होंने कहा, कारण ये है कि ये तीनों कानून भारत की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए और पूरा व्यवसाय नरेंद्र मोदी के 2-3 दोस्तों को सौंपने के लिए तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि करीब 90 दिनों से दिल्ली के कई बॉर्डरों पर हजारों किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी सरकार और किसान संगठनों के बीच कानून को लेकर गतिरोध बरकरार है। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाए और तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले। हालांकि केंद्र कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। किसानों की मांग को लेकर राहुल गांधी भी लंबे समय से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख इख्तियार किए हुए हैं। कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने का बीजेपी पर लगाया राहुल ने आरोप। राहुल गांधी ने कहा, हमारे पास पॉप स्टार हैं जो भारतीय किसानों की स्थिति पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को इसमें रुचि नहीं है। उन्हें जब तक मजबूर नहीं किया जाएगा वो तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इन तीनों कृषि कानूनों को भारत की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने और पूरा कारोबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2-3 दोस्तों को देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि 40 लाख करोड़ रुपए के साथ देश का सबसे बड़ा कारोबार है और इससे करोड़ों भारतीय जुड़े हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कृषि एकमात्र व्यवसाय है जिसका संबंध भारत माता से है और कुछ लोग इस कारोबार पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वो सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करे, जिन्हें बीजेपी नीत केंद्र सरकार ने लागू किया है। वायनाड जिले के थिक्काईपट्टा से मुत्तकिल के बीच 6 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, पूरी दुनिया भारतीय किसानों की परेशानी देख सकती है, लेकिन दिल्ली की सरकार किसानों का दर्द नहीं समझ पा रही। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के पक्ष में हवा बननी शुरू कर दी है। केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं। वर्तमान में यहां सीपीआई के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है और पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में एलडीएफ को 91 और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 47 सीटें मिली थी। यहां बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।